जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि कल के दिन में हमारे पास में नेशनल गैस में कुछ लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और गैप अप और गैप डाउन में हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है और किस रेंज पे मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जितना जल्दी सब्सक्राइबर टारगेट कंप्लीट कर दोगे उतना जल्दी आपका भाई आपके लिए लाइव स्ट्रीम पे आता हुआ दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल गैस एनालिसिस वीडियो। तो आज का दिन अगर आप देखोगे तो आज का दिन हमें बढ़िया सा कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया, गैप डाउन हुआ 234 पे। अब 234 पे गैप डाउन हुआ, मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन कर दिया था, अगर निकलाइन के नीचे क्लोज मिलता है तो हमें अच्छा खासा गैप डाउन होता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। अब सेम हुआ कि मार्केट ने क्या किया, निकलाइन के नीचे क्लोज दिया और बढ़िया सा ओपन हमें डाउन साइड में दिख रहा, गैप डाउन मार्केट होता हुआ नजर आया। अब गैप डाउन होने के बाद मार्केट कहाँ पे था, मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर था जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम एक रिजेक्शन फेस किया था, मतलब जहाँ पे प्रीवियस टाइम एक कल के दिन में हमें सेलिंग एक्टिवेट होती हुई दिखाई दी। अब मार्केट गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कंसल्टेट किया, कंसल्टेट के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में अपसाइड गया। अपसाइड कहाँ तक गया, तो कल कल की आपको जो रेंज बताई थी मैंने एम की एक निकलाइन, वही तक मार्केट अपसाइड में गया और यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनाया मार्केट ने, एक यूनिंग स्टार बनाया और मार्केट कहाँ तक टारगेट दिया प्रॉपरली, एक डाउन साइड के एक सपोर्ट एरिया तक, जो कि हमारे पास में था 235। तो 35 तक मार्केट ने उसके बाद एक डाउन साइड में टारगेट दे दिया। उसके बाद आप अगर देखोगे तो मार्केट पूरी तरह उस रेंज में क्या हुआ, एक फंसता हुआ हमें नजर आया, मतलब एक रेंज में मार्केट क्या कर रहा था, एक कंसोलिडेट कर रहा था। और कंसोलिडेट के बाद आप अगर देखोगे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद मार्केट एक कैंडल हमारे रेजिस्टेंस जोन तक बनाया 239। ये जोन मैंने आपको कल के दिन दिया था, मतलब आप अगर पूरे दिन में ट्रेड नहीं करे तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया था। उसके बाद आपके पास में क्या था, आपके भाई ने जो कल रेजिस्टेंस दिया था वो आपके पास में था। और एक सर ने मुझे मैसेज किया था कि सर आज के दिन के लिए कुछ, उनको भी मैंने बताया था 239 और 233 पे आप फोकस करिए, वहां पे कुछ बन सकता है। सॉरी 236 पे, ये इन दो रेंज पे फोकस करिए, वहां से कुछ बन सकता है। तो आप देख ही सकते हो मार्केट 239 से क्या किया, प्रॉपरली रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन के बाद आप देखोगे मार्केट ने कितनी बढ़िया सी डाउन साइड में रैली करी। अब इसका रीजन क्या था कि यहाँ से अचानक से डाउन साइड में बढ़िया सी रैली है, क्योंकि प्रीवियस डे आप देखोगे यहाँ से बढ़िया सी सेलिंग चलती हुई हमें नजर आई थी। और मैंने आपको कल के दिन भी एक्सप्लेन करा था, अगर आपको कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो आप कहाँ से ढूंढोगे, ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होने के बाद, क्योंकि आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेलर्स लोग कैसे भी डाउन साइड में पुश कर सकते हैं और सेम सीन आज का दिन हमें दिखाई दिया। मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस पे आया उसके बाद सेलिंग इतना जबरदस्त था, मार्केट ने प्रॉपरली उनको डाउन साइड में पुश किया, उसके बाद रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद आप देखोगे मार्केट बढ़िया सा, मतलब एक बेरिश किकर करके डाउन साइड में किक कर दिया और सीधा हमें आता हुआ नजर आया 233 पे। तो फिलहाल मार्केट में अभी क्या हो सकता है, तो फिलहाल तो अभी मेरे लिए मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो बनने वाला है वो वही रहने वाला है, ये गैप वाला लेवल है। यहाँ पे मार्केट क्या रिएक्ट करता है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है। अगर मार्केट अब जाकर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो वहां से एक हमें डाउन साइड में मार्केट फिर से जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अब अगर मार्केट 236 से रिजेक्शन लेता है तो उसके बाद में डाउन साइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है और तो 1130 तक यहाँ पे जाने के बाद रिजेक्शन ले रहा है, तो कल का दिन क्या हो सकता है, पॉसिबल गैप डाउन हो सकता है। और अगर कल का दिन गैप डाउन होता है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बनने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए बनने वाला है आज का डे स्टार्ट जहाँ से हुआ, मतलब ओपन, ये वाला रेंज, ये यही रेंज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप देखोगे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद अपसाइड में गया, अपसाइड में एक रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस के बाद मार्केट डाउन साइड में कहाँ तक आया, यही तक। यही से अगर मार्केट बाउंस बैक मार रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर्स हमें अवेलेबल दिख रहे। अब अवेलेबल दिख रहे मार्केट क्या क्या है, उसके बाद में एक ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन के बाद आप देखोगे मार्केट ने प्रॉपरली कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट रिटेस्ट ऊपर के साइड में गया, ऊपर के साइड में सस्टेन नहीं कर पाया, जैसे रेजिस्टेंस आया वहां से फिर से सेलिंग में लगा और मार्केट क्या हुआ, फिर से डाउन साइड में जाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, जब मेरे को एक सर का मैसेज आया था तब उनको इसीलिए मैंने ये लेवल पे फोकस करने के लिए कहा था। तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी बन चुका था, उसके बाद में मार्केट सीधा सीधा डाउन साइड में हमें जाता हुआ नजर आया। मतलब यहाँ पे अगर मार्केट ने इतना किक लिया उसका रीजन यही होगा कि यहाँ से बाइंग रेंज था और मार्केट इसको अगर ब्रेक करना चाह रहा था, उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, बढ़िया सा किक डाउन साइड में मार्केट को करना पड़ा और मार्केट ने प्रॉपरली उस एक सपोर्ट जोन के नीचे ही किक किया और बढ़िया सा हमें 233 पे मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आया। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो बन चुका है वो यही है 235 और उसके बाद में 236, ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं मार्केट में।
तो कल का दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज देता है और रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है तो कल का दिन गैप डाउन होगा। अगर गैप डाउन कल का दिन 235 के इस रेंज में होता है तो उसके बाद में हम क्या देखेंगे, उसके बाद में हम सीधा सीधा देखेंगे मार्केट इस रेंज पे क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर इस रेंज से रिजेक्शन ले रहा है तो उसके बाद हम अपसाइड में जा सकते हैं। क्यों अपसाइड में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक पावर बैक मूव अपसाइड में आया है, तो यहाँ पे बाइंग हमें अच्छी खासी एक्टिवेट थी, तभी मार्केट यहाँ तक पुश कर पाया। अगर यहाँ से गैप डाउन कर रहा है और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, तो उसका मतलब क्या है, फिर से बायर्स लोग एक्टिवेट हो गए, इनका इंटरेस्ट है इस रेंज में, वो फिर से पुश करने का ट्राई कर सकते हैं। तो अगर ये पुश करने का ट्राई कर सकते हैं तो उसके बाद में हमें 237 तक का एक टारगेट देखने में मिल सकता है। और अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट सीधा सीधा इस रेंज पे क्लोज दे रहा है डाउन साइड में, तो उसके बाद आपको मतलब सोचना नहीं है डाउन साइड में जाना है, क्यों जाना है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट के पास में ये जो लेवल रहेगा जहाँ से बाइंग आया तो उनका एसएल मार्केट खा चुका होगा, यहाँ पे रिटेस्ट होगा मार्केट का, और उसके बाद में क्या है, एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाएगा मार्केट और हमें डाउन साइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज आपके लिए कल के दिन में यही होने वाला है, जो कि होगा 236। ये लेवल आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये लेवल तो आप सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए, जो कि मैंने अभी बताया वो मॉर्निंग का हमारा एक सपोर्ट जोन, जहाँ से मार्केट आज का दिन स्टार्ट किया वो होगा हमारे पास में 234। ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मार्केट आज का दिन यही से घूमता हुआ अगर नजर आ रहा है तो हमें फोकस सबसे ज्यादा इस रेंज पे करना है, जो फिलहाल सपोर्ट हमारे पास में अवेलेबल है 233। ये रेंज अगर डाउन साइड में ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद अच्छा खासा हमें सिग्नल मिल सकता है। मार्केट अगर इसके बाद यहाँ पे एंड कर रहा है और एंड के साथ साथ बीच में कर रहा है तो कल का दिन गैप अप हो सकता है। अब गैप अप अगर इस रेंज के ऊपर हो रहा है तो हमें क्या देखने मिल सकता है, मार्केट में फिर से बाइंग आती हुई देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ से बाइंग आती हुई नजर आ रही है गैप अप के बाद, तो बाइंग मेरे को लग रहा है बाइंग कल के दिन हमें चलती हुई नजर आ सकती है 236, जो रेंज में आपको बता रहा हूँ इस रेंज तक। और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट फिर से गैप डाउन जा सकता है, बट कब, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज देता है और गैप अप होता है तो। और मान लीजिए गैप अप यहाँ पे क्लोज देने के बाद मार्केट फिर से गैप डाउन हो रहा है, तो हमारे लिए कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज 233 होने वाली है। यही जो रेंज है हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और डाउन साइड में 228, ये दो रेंज इंपॉर्टेंट होने वाले। अब इन पे हमें क्या फोकस करना चाहिए, फर्स्ट कैंडल में हम मार्केट कर रहा है क्या, अगर यहीं पे खुल के ओपन होके इसी पे यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है तो हमें रेंज मार्क करना है मार्केट का प्रॉपरली, यहाँ पे देखना है बायर्स और सेलर्स में हमें कौन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर बायर्स और सेलर्स में हमें बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं तो हम यहाँ से बाइंग कहाँ तक प्लान कर सकते हैं, प्रॉपर हम प्लान कर सकते हैं 233 तक, मतलब इस रेजिस्टेंस लेवल तक। अगर यहाँ पे हमें सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं तो हम 228 तक ही प्लान करेंगे। क्यों प्लान करेंगे 228 तक, क्योंकि प्रीवियस टाइम हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला था मार्केट में, प्रीवियस टाइम हमें यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिला था, मतलब यहाँ से बाइंग एक्टिवेट हुई थी, उसके बाद में ही मार्केट अपसाइड में रैली किया था और बढ़िया सा गैप अप हमें मार्केट होता हुआ नजर आया था। इसलिए हमारे पास में 228 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ से फिर से अपसाइड में जाने का ट्राई करता है तो उसके बाद भी हमें अच्छी खासी अपसाइड में रैली देखने को मिल सकती है 233 तक। और उसके बाद हमें वेट करना चाहिए, यहाँ पे हम 100% क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस हमें ऊपर से सेलिंग चलती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ से हमें हमारा प्रॉफिट अगर इतना ज्यादा मिल रहा है तो ये हमें ज्यादा लालच करना नहीं। यहाँ से हम पूरी एग्जिट कर देंगे और फिर से हम बाइंग साइड में कब जाएंगे, जब मार्केट 234 को ऊपर के साइड में ब्रेक करेगा। तो 34 जैसे ही ब्रेक होगा हम फिर से ऊपर के साइड में ये टारगेट रखकर चले जाएंगे, जो कि होगा 236। उसके बाद में उसके यहाँ पे भी हम 100% क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे। अगर यहाँ पे हमारा कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है तो हम उसके बाद अपसाइड में जाएंगे। और मान लीजिए मार्केट फिर से इसे रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है तो हम सेलिंग कब करेंगे, सेलिंग हम तभी करेंगे जब मार्केट डाउन साइड में 233 को ब्रेक कर देगा। और 233 फिर से ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद में हम सेलिंग साइड में जा सकते हैं। और सेलिंग साइड अगर यहाँ से मिल रही है हमें तो 226 का टारगेट हमें मार्केट में डाउन साइड में दिखने को मिल सकता है। तो एक बार मैं आपको कल के लिए दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ, वो लेवल्स आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। वही लेवल पे आपको मार्केट कल का दिन रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो कल के दिन के लिए आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला है, जो कि हमारा अपसाइड में होगा 241। उसके बाद में सेकंड रेजिस्टेंस होगा 238। उसके बाद में डाउन साइड में हमारा सपोर्ट बनेगा 232। और सबसे लास्ट लेवल हमारा जो रहेगा वो होगा 225 और 228। ये रेंज पे आपको कल का दिन मार्केट वर्क करता हुआ नजर आएगा। अब आप यहाँ पे अगर प्लानिंग देखोगे तो कल का दिन मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया मार्केट सेम उसी तरह पे रिएक्ट किया, बस आपका सेटअप अगर आप आपके भाई पे ट्रस्ट कर रहे होगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली होगी, अगर नहीं कर रहे होगे तो उसके बाद में आपको बस मेरी लेवल्स और आपका सेटअप मैच करना है। अगर दोनों चीजें मैच हो जाती है उसके बाद में आपको प्रॉफिट लेने से मार्केट में कोई रोक नहीं सकता। रेजिस्टेंस पर देखिए आप कितना प्रॉपरली मार्केट रिएक्ट करता है, उसके बाद में बहुत बढ़िया सा, मतलब अगर यहाँ से आप सेल कर देते तो इतना बढ़िया सा टारगेट आपको मार्केट में मिलता ही नहीं। आज के दिन पूरी तरह मार्केट क्या था,
साइडवेज था इस रेंज में, ट्रेंडी कब हुआ जब मार्केट 239 पे आया, उसके बाद मार्केट ट्रेंडी हुआ और ट्रेंडी जाने के बाद मार्केट क्या किया, अब फिर से यहाँ पे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो कि मॉर्निंग स्टार्ट के बाद हमें जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ से भी एक फॉल डाउन साइड में आ सकता है। तो आज के दिन पॉसिबल है कि मार्केट 232 को ब्रेक कर दे डाउन साइड में और कल का दिन हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आ सके। अगर कल का दिन गैप डाउन होता है तो आपको सबसे ज्यादा 228 पर फोकस करना है। तो अगर आपको आपके भाई की प्लानिंग, आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और आपके भाई को सपोर्ट करिए। जय श्री महाकाल, शुभ रात्रि।